और सीबीआई उनको फंसाने की कोशिश कर रही थी। और इसी वजह से दिल्ली की सरकार गई, क्योंकि उनको जेल कर दिया था, संभाल नहीं पाए सारी चीजें। नई नई पार्टी है हमारी, और आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, मर रही है। और दूसरा, डॉक्टर वतन जी कैलिफोर्निया हॉस्पिटल नारनौंद में मेरी अपील पे, मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने यहां एक हॉस्पिटल शुरू करा है नारनौंद के अंदर। और ये यहां जो सुविधा होंगी ये इस बात की होंगी कि मैं अमेरिका में जब गया था तो वहां के नौजवानों ने बहुत सी बात ये कही थी कि हमारे माँ बाप अकेले रह गए। और मैं जब यहां से गया तो उकलाना में एक हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी बिल्कुल गली सड़ी मिली थी, मरी पड़ी थी। हमने भाई को कहा कि भाई एक हॉस्पिटल नारनौंद में कर दो, और विदेश में किसी का भी जवान बेटा बेटी गया है और उनके यहां पे माँ बाप हैं, उनको एम्बुलेंस जाएगी कैलिफोर्निया हॉस्पिटल की और घर से पिक करके ने और हॉस्पिटल में आ जाएगी जी, और उनको बिल्कुल ठीक करके ने और वापस भेज देंगे। और इन्होंने जो मुझे गजब की बात कही कि बहुत सारे डॉक्टर जो हॉस्पिटल है, अगर उनको एक्सरे करवाना होता तो साथ में ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें जी, ये ब्लड टेस्ट होगा, ये होगा। इन्होंने मुझे कहा कि जी 100% सेवा भाव से हम यहाँ कैलिफोर्निया हॉस्पिटल में काम करेंगे। अगर किसी का एक्सरे होना तो उसका सिर्फ एक्सरे ही होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, ईसीजी नहीं होगा। यानी कि बिना झूठ तूफान के सेवा भाव से इन्होंने ये हॉस्पिटल शुरू किया है। और 8 तारीख को अब सारे के सारे इन्वाइट है, और 8 तारीख को एक बहुत बड़ा कैंप भी यहां लगाएंगे। और उस कैंप के अंदर लीवर के जो टेस्ट है, जिनसे बीमारियां शुरू होती है कि बीपी, शुगर, और आपका ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन बॉडी में कितना है, और साथ की साथ आपका लीवर का टेस्ट है। नारनौंद के अंदर कभी भी पहले लीवर के टेस्ट नहीं हुए थे। फाइब्रोस्कैन बोलते हैं उसको, फाइब्रोस्कैन है, वो एक मशीन है, वो मशीन भी यहां लेके आएंगे। और साथ साथ जैसा इन्होंने मुझे बताया आज सुबह कि वेंटिलेटर की सुविधा शायद हॉस्पिटल में भी नहीं है सरकारी में, तो ये वेंटिलेटर की सुविधा भी दे रहे हैं, वेंटिलेटर की सुविधा भी यहां दे रहे हैं। यानी कि धीरे 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 इस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक बड़े हॉस्पिटल में होती है। और अपने यहां सरकारी जो अपना हॉस्पिटल है, उसके बाद यहां बाहर जो मैं देख रहा हूं कि यहां एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है, तो यहां पे एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, और जो बहुत ही 10-10, 15-15 साल के अनुभव डॉक्टर है, वो सारे के सारे यहां काम करेंगे। एमडी डॉक्टर भी हैं। इसके साथ साथ अमेरिका में डॉक्टर हैं जो अमेरिका के डॉक्टर हैं वो भी यहां सुविधा देंगे समय समय पे। इंग्लैंड के डॉक्टर हैं वो भी समय समय पे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, समय समय पे वो उनकी सारा की सेवाएं यहां ली जाऊंगी। इन्होंने मुझे सुबह सुबह ये सारी चीजें जानकारी दी कि मेरी अमेरिका में जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात हुई है, जो इंग्लैंड में बैठे हैं उनसे भी मेरी बात हो गई है, और यहाँ एमडी डॉक्टर हैं जितने उनसे भी बात हो गई है, और एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो भी है, और बीएमएस जो 15-20 साल का जिनका अनुभव है वो सारे के सारे यहाँ काम करेंगे। और दिन और रात यहाँ आईसीयू भी है, मर्दाना वार्ड अलग है, जनाना वार्ड अलग है, और अलग से जो रूम होते हैं वो भी सारी चीजों की सुविधाएं हैं। तो ये सारी सुविधाएं कैलिफोर्निया हॉस्पिटल में डॉक्टर वतन जी ने दी है। आप कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहोगे कि भी आम आदमी को कितनी छूट मिलेगी? क्या आम आदमी को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें कुछ छूट मिलने जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से? देखिए, जहां तक मेरे को जो इन्होंने मेरे साथ जो गुफ्तगू करी थी कि बहुत ही जो गरीब घर परिवार से है, येलो कार्ड का है। एक तो ये जो हॉस्पिटल कर रहे हैं ना, जो से दुकानदारी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जी पर्ची नहीं काटनी और दवाई देनी, और दवाई के अंदर सूट दिया ज्यादा है ज्यादा, और उससे इनकम कर रहे हैं। यहाँ ये हॉस्पिटल प्रॉपर हॉस्पिटल है, जैसे पर्ची काटी जाती है, उनको दवाई देना है, वो सारी चीजें हैं। जो आपने क्वेश्चन करा कि भाई गरीब आदमी के लिए क्या सुविधाएं हो सकती है, जो गरीब आदमी है, जैसा भी वो गरीब आदमी है, इन्होंने सुबह मुझे यही बताया कि भाई जो यहां से हिसार तक का भाड़ा है, उसी भाड़े से हम शुरू करेंगे उसका काम। और रही बात दवाइयों की, दवाइयां ओरिजिनल पूरे नारनौंद में मैं एक बार नहीं तो 3-4 बार चेक कर चुका हूं कि नारनौंद के अंदर जो केमिस्ट की दुकान है, ये मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे सारे के सारे, यहां भी ओरिजिनल दवाइयां नहीं मिलती।
मैंने बहुत बार कोशिश करके देखी है जी, मुझे खाली पेट की कम से कम अच्छी कंपनियां है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, किसी कंपनी की ऐड हो जाएगी, कि अच्छी कंपनियों की दवाइयां हमें चाहिए। लेकिन मेरे को एक केमिस्ट ने कहा कि जी नारनौंद के अंदर अच्छी कंपनी की दवाइयां नहीं है जी, हम सारे की सारी दूसरी कंपनियां के रखते हैं, और धक्के से कहा जाता है कि तू ये नहीं, ये ट्राई करिए, ज्यादा अच्छी है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि जी मेरे को तो सिर्फ उसी कंपनी की चाहिए, तो वो मना कर देते कि जी इस कंपनी की दवाई हमारे पास नहीं है। तो मैं एक तो सारे भाइयों ने एक बात कहूंगा, जितने भी केमिस्ट नारनौंद में बैठे हैं, कि अच्छी कंपनियों की दवाई ले लो भाई, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे संसाधन नहीं है तो हमने बता दो, हम आपकी हेल्प करांगे। तो हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दवाइयां नकली है या जो कंपनी नकलियां है, वो दवाई काम ही नहीं करेगी तो फायदा क्या है। फिर वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगातार। अभी हमारे बीच में ये खान साहब हैं, हनीफ जी, हनीफ के पिताजी एक्सपायर हुए। मैं अमेरिका में बैठा था, मैंने कहा अचानक क्या हुआ सुबह सुबह। कहने लगे कि जी मैं चेक करवाने के लिए गया था हॉस्पिटल में, लेकिन ना बीपी चेक करा, ना उसका शुगर चेक किया गया, ना उसकी ऑक्सीजन चेक करी गई, और ये कह दिया कि जा तू घर जा और ये खाली पेट की एक गोली ही हवा ले ले, जबकि वो गोली भी पता नहीं ओरिजिनल थी कि नहीं थी। और उसके बाद वो सो गए और आधे घंटे में एक्सपायर हो गए। अगर उनका टाइम से बीपी चेक हो जाता, शुगर चेक हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ होनी थी। तो प्रॉपर चेकिंग कैसे हो, इसलिए ये सारी सुविधाएं डॉक्टर वतन जी और रमन भाई है हमारे, जो एमडी डॉक्टर भी है हमारे यहाँ पे, डीएम भी है, वो सारे की सारी चीजें इस हॉस्पिटल के अंदर होंगी। और इसका मकसद केवल मात्र एक ही है कि अपने इलाके के अंदर गरीब से गरीब आदमी की सेवाएं कैसे हो। और आपने देखा होगा कि गरीब आदमी को पता ही नहीं होता कि जाइए भाई एक लिया दवाई, और उसने यही नहीं पता क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक कह रहा था कि जी किडनियां खराब होगी। अपने यहाँ कम से कम भी 8-10 बच्चे ऐसे हैं नारनौंद हल्के के आसे पास से, कि 8-10 लोग ऐसे जिनकी किडनियां खराब और इनका इलाज चल रहा है। और उनसे पूछा जाता है कि भाई कारण क्या रहा, कि जी मेरे को तो बुखार हुआ था और गांव वाला डॉक्टर पर 1 महीना दवाई ली थी, बुखार हुआ था जी, मैं उचाड़े से दवाई लेके आया था। एक अपना वो काला पंडित है, मैं कह रहा क्या बात हुई थी, बोला जी बुखार होया था और दवाई ली थी लंबे टाइम तक, के जानकारी ये कह रहे कि ज्यादा लंबे समय तक हमें एंटीबायोटिक ज्यादा हैवी दे दिया, जिसकी वजह से मेरी किडनी खराब होगी। तो अच्छे डॉक्टरों का अनुभव की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे परेशान है और दिक्कत है उनकी। बाकी तो देखो जी हॉस्पिटल है, अपने हॉस्पिटल के अनुसार ये हॉस्पिटल चलाना इन्होंने। प्रधानमंत्री केजरीवाल जी और जो 23-24 लोग जब छुटका आए तो आख्या में आंसू थे, तो लोगों की भावनाएं बटोरने खातिर थे, अब वास्तव में एक कालो सच्चाई के आंसू थे। सर एक बात कहना चाहूंगा कि जो आदमी बिल्कुल 100% अपने देश के लिए काम कर रहा हो और उसको किसी साजिश के तहत फंसा लिया, और जज साहब को लगातार कंटिन्यू किसी भी तरह की कोई चीज नहीं मिली, और एक सीबीआई के जो ऑफिसर है उसके ऊपर केस भी करा उन्होंने कि आपके पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई, तो फिर इसका मतलब क्या था, उनको रोकना था। उनकी जो पॉपुलरिटी है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, देश के लिए सच्चा देशभक्त केजरीवाल जी की जरूरत है आज देश को, और ऐसे आदमी के साथ हमें जाना चाहिए, लगना चाहिए। हमारा देश तरक्की तभी करेगा जब पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग और ईमानदार लोग आगे आएंगे। अगर ईमानदारी नहीं है, सेवा भाव नहीं है काम में, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। 2 सवाल उन्होंने ऊपर उठाए गए, एक तो ये था कि अगर आपने करप्शन नहीं किया तो वो पॉलिसी तुरंत वापस क्यों ली, और दूसरा ये था कि 100 के करीब मोबाइल तोड़े गए। ये सवाल उठाए गए केजरीवाल के ऊपर। 100 के करीब मोबाइल तोड़े गए, मोबाइल तोड़े गए, सबूत मिटा देते। तो जब आपने पहले दिन पकड़ा था, उनको जेल में दे दिया था, उस आपने सबूत के आधार पे ही लिया होगा ना, तो सबूत तो उनके पास सारी चीज पहले से ऑलरेडी है। अगर इतना ही शातिर था तो आपने इनके ऊपर हाथ ही क्यों डाला, ये तो क्वेश्चन बनता है ना। ये शातिर नहीं था, ईमानदार था, इसने किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं करी कि 100 फोन तोड़ लिए। सीबीआई सबसे पहले तो आदमी को गेट के अंदर बंद करके ने, और उसके फोन और ये सारी चीजें, लैपटॉप वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज ये अपने कब्जे में लेती है जी, और तजूरिया तक ले लेते हैं कि जिनके पास पैसे हैं कि नहीं है, कहां से आए हैं, काला धन था कि नहीं था, ये सारी चीजें। जिस दिन मेरा आड़ा गेट पर खड़ी होगी ना, तो मेरी की हिम्मत है मैं फोन तोड़ दूंगा।
और फोन तोड़ भी देंगे, उसमें तो सारी चीज खंगाल लेंगे, इनके पास सारे ऑप्शन होते हैं जी। तो ये चीजें है ना बिल्कुल झूठ है, तूफान है, कुछ नहीं है इन चीजों के अंदर। पॉलिसी वापस लेने की बात है। दूसरी तरफ 57 आरोपी थे, सीबीआई ने वो जो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूकी थी वो बरी कर दी। हाँ जी, हाँ जी। जाट आरक्षण वाले 2016 का जो मामला था, मतलब एक तरफ सीबीआई बरी कर रही है। देखिए, मैं आपको इस मैटर पे ये कहना चाहूंगा, हालांकि राजनीतिक तौर से तो मैं कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल खिलाफ हूं, उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन जो ये प्रकरण हुआ और मेरे को बड़ा दुख हुआ, धर्मेंद्र से मेरी बात हुई थी, धर्मेंद्र बाहर है, विदेश में है, धर्मेंद्र हुड्डा मेरा छोटा भाई है बिल्कुल, और हमेशा समय समय पे जब भी उनको जरूरत होती है या मुझे जरूरत होती है तो मैं बात करता हूं उनसे। मैं अमेरिका में था, ये जो इनका जो अभी आया है फैसला, उसके फैसले आने से पहले ही उन्होंने मुझे कॉल करा था कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया है, और ये सारे की सारी ये चीजें हुई थी। मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, कैप्टन अभिमन्यु की मुझे इसमें वो लग रही है कि बोला भाई साहब मेरा नेम ले लो। लेकिन अब ये जो एक क्लियर हुई है तस्वीर, मेरे पास उन्होंने वीडियो भी भेजी है कुछ। देखो, सामाजिक तौर से राजनीति को साइड में रख दो, मैं इस केस के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। अपना भाई है, अपना बड़ा, उसकी वाइफ को मारा गया, उसकी नानी को पीटा गया चोटी पकड़ के, उनकी सारी कोठी को फूंक दिया, करोड़ों रुपए का उसका सिस्टम खराब कर दिया। मंत्री रहते रहते पूरे देश के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि सरकार में मंत्री था और उसकी कोठी को तहस नहस कर दिया, उनकी पुरानी धरोहर को तहस नहस कर दिया। अरे उसकी नानी को पीटा गया, उसकी वाइफ को पीटा गया, उसके बच्चे को पीटेगा, उनके कुत्ते फूंक दिए, मतलब जिंदा कुत्ते फूंक दिए, पशु फूंक दिए। जैसे धर्मेंद्र ने मुझे बताई ये चीजें कि जी मेरी जमानत हुई है उसी चीज पे हुई है कि मैं एक कुत्ते को उठा के फेंक दिया और उसमें सरिया चला गया अंदर। मैं उस कुत्ते को लेकर ने चेक करवाया है, उसी वजह से उसने बताया कि मेरी जमानत हुई थी कि जी मैं इस काम में नहीं था। और वो सारे के सारे हैरानगी की बात तो ये है कि उस समय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, हुड्डा साहब के नजदीकी थे, और इस केस में सबसे ज्यादा जो नाम आया था प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का नाम आया था, और उन्होंने अपना ले दे के काम जमा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और ये सारे के सारे मिले हुए हैं जी। और मैं इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु के साथ खड़ा हूं जी। भाई है हमारा, भाई खांडा का है, और खांडा में नारायण में कोई फर्क नहीं, मेरा बड़ा भाई है। और उसके साथ अगर जो भी तकलीफ हुई है जी, जो देखने में मिली है, सुनने मिली है, अब भाई मैं तो मेरी मानू कि मैं जानू मेरा सगा भाई है, और मेरे भी बच्चे वही थे उस कोठी के अंदर। और कैप्टन अभिमन्यु की जो वाइफ है, मैं ये मानता हूं कि मेरे बड़े भाई की वाइफ थी, और उनकी जो माँ है जो व्हील चेयर पे थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन उपद्रवियों ने तो सिलेंडर लेके कोठी फूंक दी, पूरा घर, इतना बड़ा जो महल उन्होंने बनाया था, उसके पिताजी ने बनाया था, जो धरोहर बाप दादा की 50 साल से बड़ी हो, और उस कोठी को एक द्वेष भावना से फूंक दी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूरा हरियाणा आपको जाट के नाम पे, जाट नेता या किसान के नाम पे अच्छा मानता था, आपकी छवि इस केस में बहुत ही घटिया तरीके से पेश जो हुई है, यानी कि जो आपने किया है ये काम, मैं तो ये कहूंगा कि आपकी साजिश इसके अंदर थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। यानी कि रोहतक के अंदर कैप्टन अभिमन्यु बड़ा ना बढ़े, कैप्टन अभिमन्यु का कोई परिवार आगे ना बढ़े, और सिर्फ मैं और मेरा बेटा या मेरा परिवार ही आगे बढ़े, ये चीजें इसके ऊपर दर्शाती है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस राज जब जा रहा था तो मैं भी कांग्रेस में अध्यक्ष रहा हूं, हुड्डा साहब के साथ रहा हूं। मैं नारनौंद गांव का अकेला ऐसा लड़का हूं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जींद से नारनौंद, नारनौंद से हांसी और दिल्ली तक पैदल यात्रा मैंने करी थी। और मैं हमेशा यह कहता था कि हुड्डा साहब बहुत गजब के आदमी है, अच्छे इंसान है। लेकिन मेरे को 10 साल पहले एक बुजुर्ग मिले थे जींद किसी पेट्रोल पंप पे, और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हुड्डा साहब बड़ा गजब का आदमी है, किसान का मसीहा, मजदूर के लिए काम करता है। और उसने कहा कि थू है यार तेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। मेरी 10 किल्ले जमीन थी, सेक्शन 4 लगा के 1 करोड़ का किला 10 लाख रुपए में ले लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और मेरी नहीं,
15,000 किले 15,000 किसानों के घर उजाड़ दिए। और उसने ये कहा था कि बेटा मैं तेने लिख के दी हूं कदे ये और इसका परिवार राजनीति में कामयाब नहीं होगा। एक बिला किसान का कर्जदार और न्यू कहा वो बुजुर्ग रोया था बरड़ बरड़। और जब उस समय तो ले गणेश शाणे भी कोनी थे, मैं उसका नंबर गांव नाम ले लेंदा तो अच्छा था। वो जींद की साइड का था, जींद के एरिया में कौन सी जमीन इकवार हुई पता नहीं, रोहतक के साइड की होगी। तो उसने स्पेशली मुझे ये कहा करा बेटा तेरी बात सुन लग रहा था, और ये कह के रो देना। मेरी उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी कि 1 करोड़ का किला सेक्शन 4 लगा के ने और 10 लाख रुपए किला लेके ने और फिर सेक्शन 4 हटा के ने वह जमीन उल्टी बेच दी जो उसने बताई थी मुझे। तो मैं वो बता रहा हूं। तो मैं उस दिन से ही मुझे यह लगा था कि ये तो 100% प्रॉपर्टी डीलर और जो राजनीति है इसके अंदर एक बहुत ही गंदी राजनीति है। इस तरह की तो पूरे हरियाणा में मैंने किसी भी चीफ मिनिस्टर के अंदर या पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर या आगे आने वाले के अंदर ऐसा नहीं था। यह चीज तो कैप्टन अभिमन्यु ने मैं खूब गंदा माना करता, लेकिन इन्होंने इसको जो से माफी दी है जैसे इतने बच्चों को, ये सारे के सारे किसान परिवार के बच्चे थे। कोई दूसरा आदमी होता तो देनी भी नहीं थी, जिसकी वाइफ और जमीन सारा सौदा ही तो फूक रखा था। अरबों खरबों रुपया का आपने तो यह भी सुनी थी भाई कैप्टन ने इसलिए जलवा लिया, अगर भाई 100 करोड़ तो ऊपर का लोन ले रहा है, वित्त मंत्री है ले लेगा, बालक थे, हमने भी ज्ञान नहीं था जी। मेरी धर्मेंद्र हुड्डा से बात हुई, सारी चीज उसने क्लियर करी, कुछ वीडियो भेजी, उसमें गाली दे रहे हैं, अरे जला दो रे इसका, उसने गाली दी मां बहनी की कि जला दो इसका साले का पूरा। लड्डू बांटे गए हैं उसमें तो कुछ जितना भी कुछ उन्हें फंसा वो चीज ली गई है और वो सारे के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि भाई इस रोहतक के अंदर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही इस हरियाणा पर राज करे, बाकी दुनिया का कोई आदमी राज नहीं करे। इसमें तो यह नजर आओ थी। अब अगर इसमें मैं न्यू मानूं कि भाई यार मैं राजनीति करूं और मैं कैप्टन की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे सहानुभूति फैलेगी, तो भाई इस मामले में तो कैप्टन अभिमन्यु चाहे प्रधानमंत्री बन जाए मैं गल्ला हूं उसके गले। मैं गंदी राजनीति नहीं करता और गंदे तरीके की राजनीति में करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर यह चीज मेरे गले बन रही हो या मेरे भाई गले बन रही हो तो मेरा कितना दर्द होगा। भाई आज की डेट में मैं ईमानदारी से कहूं जी, मैं मेरे बाप दादा की जगह पे बैठा हूं, आप सारे के सारे मेरे भाई हो। आज की डेट में ये सारी चीज सुनकर मैं ये मानू कि मेरा सगा भाई के साथ ऐसा हुआ है और मेरा इतना दर्द है जितना कैप्टन अभिमन्यु के दर्द था। तो इसलिए भाई हम उनके साथ, और हमारी जो खाप है सतरोल खाप, मैं इसने सलूट करूं कि इन्होंने साथ लगकर न कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ उन सारे भाइयों को बरी करवा दिया। और खापे क्या कर सकती हैं ये आज पूरे देश के अंदर एक मिसाल पेश कर दी कि सतरोल खाप ने इतने बच्चों को, और सतरोल खाप का ही सदस्य मैं हूं और सतरोल खाप में ही कैप्टन अभिमन्यु है कि हमारी खाप ने हमने मिलकर न भाई इतने किसान परिवारों को उजड़ने से बचा दिया। नहीं तो धर्मेंद्र की 18 साल की उम्र थी, 10 साल की दूध सा बिलोया गया जी जवानी का, जेल में और विदेश में लुके बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी सांस लेता, खुले में लेता। और धर्मेंद्र हुड्डा ने मैं बहुत नजदीक से जानू हूं जी, मैंने 1-2 वीडियो न्यू भी देखी है कि वो यू मोबाइल चोर लिया, इसने फलाना चीज कर ली। तो मैं ये कहना चाहूं कि जी धर्मेंद्र हुड्डा ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि खराब करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि तो 2024 सारा सौदा थैली पर धरकर ने बेटे के खातर और बीजेपी के गिरवी धर तो दिया इसने, और इसकी छवि क्यों कर खराब होगी। आज पूरे हरियाणा के जितने भी किसान मजदूर परिवार में तो पूछना चाहूं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही नीति तक काम करता और सारा न बराबर लेकर चलता, जैसे भजनलाल जी को खत्म करने के लिए सारा ने इकट्ठा होकर के ना भजनलाल को खत्म करा था, इसे डाल जिन ने इनका साथ दिया था, इनका साथ अगर दे देता तो सरकार होती और 70 सीट आनी थी जी, एक नहीं आनी थी। ये अपने आड़े देख लो, ये उचाना में वीरेंद्र सिंह का लड़का इन्हें खुद हराया है। ऐसी ऐसी कई सीट है, यो रामनिवास घोड़ेला लाग रहा रुके मार के मेरा नाश कर दिया, इन्हें मेरा नाश कर दिया। यो जेपी है। आज न्यू बताओ जी, जेपी ने भी वोट दे वो लोग और न्यू कह के देवा के करा, बीजेपी तो नफरत और कोई मिला नहीं, तो फिर इसका मतलब और कोई मिला नहीं तो किसी ने भी दे दोगे। यह है अपने देश की राजनीति। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं मिला। अब राज्यसभा का इलेक्शन होना है, आप देखिए इसमें के खेल होगा। मैंने एक तो यो अपनाड़ा डूबता दिखा है, 20-25 करोड़ रुपया इन ने गोता मारा नहीं ये जस्सी, मेरा शक है
और मैंने जेपी वाला छोरों पर भी शक है, क्योंकि जेपी ने पहले भी, आपका याद होगा, और हमारे वाले रामकुमार गौतम जी भी एमएलए थे उसमें, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पाए चढ़े थे, रुपये ले देकर इन्होंने क्रॉस वोटिंग भी करी थी, आपको याद होगा। 2009 में रामकुमार गौतम भी क्या था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि तो बीजेपी का एमएलए था। और उसके बाद जब राज्यसभा का इलेक्शन फिर होया और फिर जेपी स्याही खराब होगी जी, ठीक नहीं थी जी, पेन खराब हो गया था जी, इनके हुए थे ना पेन खराब, ये बिके थे उस समय। और अब भी मना वो चीज लग गया है कि एक तो यू महाराणा जस्सी बिकता दिखा है, क्योंकि आड़े 25-30 करोड़ रुपये बतेरे लेके जा रहा है, और इस इलेक्शन में भी 25-30 करोड़ गई नहीं, इसका गोता लग गया नहीं, इनकी सारे की पैन की स्याही खराब हुआ, मना शक है इस बात पर। उनका नाम भी धर्मेंद्र हुड्डा ने लाइव आके कहा कि विधायक जी जस्सी तक है कि मैं अगली वीडियो में फिर सबूत लेके भी आऊंगा, इनका भी नाम कहीं ना कहीं उस कोठी कांड में लिया गया है। देखो यह चीज तो मेरा आगे नहीं आई, और जय इस डाल का काम इन सारा जानू जस्सी भाई आप मेहनत कराया करते नहीं होती, और अगली वीडियो में मैं नाम लेके और सबूत लेके सामने आऊंगा, इस तरीके की बात मैंने वीडियो नहीं सुनी, और मेरे हिसाब से इसका इस कांड तक कोई लेना देना भी नहीं होगा, मन लग गया। जस्सी टीम के जो कमेंट आ रहे थे उनको उन्होंने ये बोला था कि भाई जस्सी आप ही क्यों बोल रहे हो, जबकि 108 खापे थे। नेगेटिव राजनीति नेगेटिव इंसान ही कर सकता है, मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूं, मैं इसलिए इस कांड में अपना सगा भाई मानकर उसके साथ खड़ा हूं जी। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जो बात है, सामाजिक जो बात है, उस बात में मैं एक बात कहूं जी कि यह चीज अगर मारा गला बन जाती, यह चीज जो से कमेंट करने वाले हैं या जस्सी गला बन जाती, इसकी तो इतनी जीव आवेगी, और तो को ओटा का ओटा बेरा नहीं इस पर, तो ये जो से चंदा इकट्ठा कर रखा ना इसमें इलेक्शन में, जय ये भी फूक गए नहीं, ये तो बर्ड के कलर भी नहीं लगता मेरे भाई। तो इसलिए उनने कमेंट नहीं करना चाहिए, उनने यह सोचनी चाहिए कि आज अगर यह चीज मेरे सगा भाई गला बन रही होंगी या मेरे भाई की बहू गला लठ मार रखे होंगे, यार कोई तरीका है यह चीज का। आप जाट आरक्षण का काम कर रहे थे या किसी आदमी की वर्दी ताड़ पर लाग रहे थे, आज वो मंत्री था, अरे मंत्री तो मेरा भी था, और इस सरकार में भारी भरकम मंत्री था, और मैं तो उनको लानत तो है इस सरकार पे जिसने इतना बड़ा मंत्री बना के और उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। उस समय तो सरकार थी भाई साहब, सरकार भी थी, और 2 नंबर का 2nd नंबर का ये मंत्री भी था, 17 डिपार्टमेंट भी बता रहे हैं जी था, लेकिन ये 14 अब इतना भारी मंत्रालय दे दिया, और ओड़ा को सिक्योरिटी नहीं लाई कि साजिश तो मैंने सरकार की भी लगा है, अगर भाई इसने जीरो बना लो फलानी कर लो। देखो कहने का मतलब ये है जी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश इसके साथ भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा आदमी है, निकम्मा तो यू भी बतेरा है, इसके अंदर घमंडे इतना भरा खड़ा है जी, किसी गला बात करके भी राजी को नहीं। लेकिन इस कांड का मैंने तो बीजेपी की सरकार भी मैं लागी थी, क्योंकि ओडर सिक्योरिटी नहीं थी। अरे इतना बड़ा होने लग रहा है, और आंदोलन में तो किसी भी तरह है उग्र रूप कहीं भी जा सके है, तो उसको पर प्रोटेक्शन देना चाहिए था सरकार ने भी। और न्यूनतम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पे एक की बीमारी थी कि तूर तेरा छोरा बाकी इस देश में नहीं कोई भी पैदा होना चाहिए राजनीति से। और मैं तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा गला आज तक हो नहीं, मैं तो 15-20 साल तो उस भाई की मैंने बातें ज्ञान है, मन्ना तो आज तक कदे कि मैं फर्क नहीं लग गया। बतेरे नु को मोबाइल चोर लिया, मोबाइल ने चोर खातर धर्मेंद्र खड़ा हो रहा था कि मोबाइल उसकी एक जुबान हाल है कि मैं मोबाइल के 50 गिर दूंगा उसके भाई के दौरान, मोबाइल ना खतरा। वो विदेश में बैठा है, मोबाइल चोर के गया है, वो विदेश में बैठा है, काम लाग रहा है करण। और बतेरे से काम है मैंने धर्मेंद्र भाई थी कि मैं बोले इसकी हेल्प करनी है, धर्मेंद्र ने हेल्प भी करी है। और आज तक 15-20 दिन पहला फोन आ लिया था कि भाई साहब हम बरी हो लिए हैं और मैं अपना कुछ ऐसी चीज बताऊंगा। और मैं तो भाई मेरे तो सही पूछो तो मैं विदेश था, मैंने तो इस प्रकरण का गढ़ा ज्ञान भी को नहीं था। उस भाई ने मेरी कही थी, बोले एक बार वीडियो देखोगे भाई साहब, उस वीडियो में गाली देने लग रहे हैं मेरे पर वीडियो अब भी, और गाली दे के ना पूरी कोठी जला देना, बम ब्लास्ट की तरह जैसे सिलेंडर को फोड़ देना, ये सारी चीजें कैप्टन अभिमन्यु। आपका 100 गज का घर भी अगर इस जो से ये कमेंट करा है ना जस्सी वाले, इनका अगर 100 गज का प्लाट की कड़ी कड़ी भी जल देने कमरे की, रात ना नींद को नहीं आवा मेरे भाई। उसका तो पूरा महल जला था, उसकी घराड़ी का थप्पड़ मार दिए, लठ मार दिए, नानी का मार दिए, कुत्ते जला दिए और 80-90 पशु जला दिए। और यार 5 रुपया में को नहीं बनी वह कोठी, करोड़ों रुपये लाग रहे हैं। और जिसका माँ बाप ने बना रखी हो और आदमी नहीं सोचता मैं कहूं जी मेरा दादा ने यह चीज दे रखी है, यह चीज कंधे कंधे को नहीं थकते जी हम सारा दिन कि मेरा दादा ने यूं कर रखा, मेरा दादा ने यूं कर रखा।
इस मामले में तो बहुत कसूता पाप होया था कैप्टन अभिमन्यु गल। और भाई इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु जड़ा भी कहेगा ना हम गल खड़े, हाँ कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, हमारा बड़ा भाई है। राजनीतिक भावनाएं का वो अलग है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर से कैप्टन अभिमन्यु के साथ बहुत बड़ा धोखा सरकार में भी हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यार जो चीज दिखा है ना वो है नहीं, अंदर का बहुत काला आदमी है यो। जितने भी गल्ला लागे नहीं, ये कुलदीप शर्मा जी थे करनाल वाले, गला 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 रहे, 1 मिनट में टाल दिया, इस बात खातर टाल दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ू हूं, मेरा गल्ला है कि नहीं। उन्होंने बोला मैं कांग्रेस का गल्ला हूं, तो उसकी वफादारी ने खरीदने की कोशिश कर रहा था। बोला मेरे बाप दादे कांग्रेस में थे, टाल दिया। करण सिंह दलाल था, दांगी था, रघबीर काद्यान जी थे, इनने सारा ने जिस दिन आड़े इसकी तो लुटिया डूबगी, आगा को नहीं इसका सिस्टम घूमता, जोर मार लेंगे। तो बतेरे लोग न्यू भी कहेंगे धर्मेंद्र हुड्डा खातर अग भाई अभय सिंह का बुकाड़ हांड है। मैं अभय सिंह का बुकाड़ हांड हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी का आदमी हूं। मैं इस मुद्दे पर 100% कैप्टन अभिमन्यु का छोटा भाई होने के नाते उसके साथ हूं जी। और इस तरह की जलालत जैसे इस रोहतक वाली कोठी मोही है, हमारी ये कोठी को बाहर की थोड़ी यार, हम भी सतरोड़ के, हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक ये कहा कर ना कि नीचता, वह नीचता करी गई थी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी के लीडर थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, तो बहुत बड़ी तोप थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पॉलिटिकल सलाहकार था लाल बख्तर है जी। आप ये तो देखो न्यू कहा था उसमें ऑडियो में, आपने याद दिवा दी मेरे। अरे रोहतक तो जला दिया, इसार फतेहबाद सिरसा रह गए, ओड़े भी तो जला दो। तो जब यह ऑडियो हुई थी वायरल, आप सारा ने सुनी थी ना, और तो फिर इसमें यह संशय तो कोई नहीं रहा ना कि धर्मेंद्र हुड्डा झूठ बोल रहे हैं। इसमें तो 100% यही आ गया कि ये सारा का सारा काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कराया गया है, सिर्फ अपने छोर ने चीफ मिनिस्टर बनाने खातर। लेवल लिख ले दे इसका छोरा चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो मैंने कह दी यह बात। और जब हमारा पड़ोसी खांडाला जब चीफ मिनिस्टर बनता होगा तो हमारी तो भावना है कि बन यार अच्छी बात है, हम इसके लिए गलत थोड़ी उसका है। प्रधान जी धर्मेंद्र हुड्डा कहना है कि इसके अंदर यशपाल मलिक और जो है राजकुमार सैनी की काफी अहम भूमिका रही है कोठी को जलाने में। तो मैं वही तो कह रहा हूं जी, यशपाल मलिक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात तो करा कर दे, बात करा करते, वो सारा का सारा जितने भी आदमी थे इनके सारे के सारे इन्हीं के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हुए थे और नहीं मिल गया आरक्षण। उस आरक्षण खातिर इतना बड़ा कांड कर दिया, 32-33 हमारे नौजवान भाई भी मिले, मिल गया आरक्षण। और जब नहीं मिला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में भी ये आरक्षण का उठा था एक बार सिलसिला। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कानून का नहीं पता था, इस देश का, कि इस देश का कानून ये है और इसमें आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उस आगजनी को रोक सकता था, लेकिन उकसाया है। रोहतके में क्यों बढ़की भैया, अगर रोहतके में जाट रहे बाकी और कितने रहंदे नहीं, या जाट आरक्षण में सिर्फ रोहतक के जाटा ने चाहिए था। कैप्टन अभिमन्यु भी तो जाट है जी। मैं कैप्टन अभिमन्यु जाट है, लेकिन इसी दर्द में तो उसका रोग काटा ना। अक भाई यू उम्र है और 13-15 का आगा डागा यू रोहतक का हर पैसा आदमी है। तो ये सारी चीजें सामाजिक आदमी था, इसके पिताजी बड़े भाई आर्य समाजी आदमी थे, बल्कि इसने तो आर्य समाज वाला थोड़ा सा मैं तो भिन्नता रखूं कि इसने शराब का मंत्री बनाया, वो गलत था। लेकिन रोहतक के अंदर दीपेंद्र का इलेक्शन लड़ा था, इसका तो तकलीफ नहीं थी कि रोहतक में मेरे तो बड़ा जाट नहीं हो, यह तो बीमारी थी इनके पल्ला, और इसी बीमारी के तहत सिर्फ इसे की कोठी क्यों चढ़ाई भाई, और जाट को नहीं थे, बतेरे इसे है, इनका खुद का घरा क्यों नहीं बढ़ा कोई, क्योंकि करनीय धरणीय ये थे। तो मैं फिर एक बात कहूं कि जी यू जाट आरक्षण सिर्फ रोहतक में चाहिए था या सिर्फ रोहतक के जाटों को चाहिए था। और धर्मेंद्र हुड्डा वर्गे वीरानी कितने के भाई से हैं जो 18-18 साल के थे, जिनकी जिंदगी खराब होगी, 10 साल जेल में कटे, उल्टा टैंक का पीटा था, धर्मेंद्र हुड्डा का खून के नासा मगो कुरले पड़े थे। तो भाई एक बात बताइयो, जिसके गले या बनती हो रो को नहीं गा, बोलना को नहीं गा, एक बार अपना अपने दिल पे हाथ रखो जी। यो प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था, वीरेंद्र सिंह डुम्बर का उसने जीरो बनाने खातर हंगाला रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद और खुद का छोरा, और खुद का छोरा जब न्यू दिखा कि चीफ मिनिस्टर नहीं बनता तो बीजेपी का जागो दिम दे रहा सारा सौदा।
तो भाई रोहतक का जो कांड था वो सारा का सारा 100%। अच्छा नहीं बताओ, उस कांड के बाद जब आरक्षण मिला ही नहीं तो फिर कोई बैठा भी नहीं किते, यू कांडे कराने खातर आरक्षण चाहिए था के। तो यू 100% सिर्फ इसकी कोठी फूकना और इसका जो सामाजिक ताना बाना था उसकी प्रतिष्ठा का ऊपर दाग लगाने के लिए किया गया था। और यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर गल में पड़ गई भाई, इब यू बुढ़ा भी हो लिया और इसका बेरा भी पाट लिया। जो हरियाणा के अंदर जितने भी जाट समाज है या किसान धरोहर है, किसान मजदूर परिवार है, सब ने ज्ञान हो गया कि यू तो भाई सिर्फ अपना अपना पेट का है, धृतराष्ट्र है, इसने अपना छोड़ है, बड़ा कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस इलेक्शन होया था और वह आया था, क्या नाम है इसका रिजल्ट, मैंने उसी दिन लाइव आके कह दिया था कि अपना छोरा खातर सारा सौदा बेच दिया और सारा का सारा बीजेपी के गिरवी धर दिया। तो यह चीज है, बीजेपी को सा कट न भी मन्नू ने न्यू चावा गया उबर जे, तो ये भी महे थे, नहीं तो उसको आगे भड़क गई तो ओड़ा क्या टुकड़ियां नहीं आ सकती थी। लेकिन यो सारा का सारा साजिश के तहत यू बिलोना था, यू बिलो दिया भाई ने। लेकिन परमपिता परमात्मा भाई करेगा। प्रधान जी, एक सुनील संधू है कैथल बरका गांव में, हाँ 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 हाँ। तो उनको नौकरी तो बर्खास्त किया गया। जो एसपी साहिबा है मैडम, उन्होंने बता के दो मतलब ऐसी चीजें हैं जिस पर उन्होंने कानून तोड़ा है, उसके लिए उसको बर्खास्त किया गया। और शायद 26 तारीख तक का उसके पास समय है अपने आप को साबित करने। अच्छा मैंने एक बात बताओ जी, ट्रेड मारी है। मैंने एक चीज बताओ जी, एक तो पंजाब सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो न्यू कहे एक बार न्यू बता दो नशा दरिया कड़ा हम उन्हें जब बैठा लेंगे। मैं ओडे कुछ जिलों में काम कर रहा हूं जी, मेरी भी मनीष सिसोदिया जी ने ड्यूटी लगा रखी है। मैंने कहा जी ये तहसीलदार अच्छा नहीं है, ये भ्रष्टाचार करता है, पैसे खाता है। हमारी रिपोर्ट पे 20 तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया। हमने कहा जी इस गांव में फलाना आदमी नशा बेचता है, उन्होंने उठा के उसको जेल में दे दिया। हमने कहा जी लोग कह रहे कि भी छोटे लोगों को तो उठा लिया, लेकिन जहां से नशा आ रहा है उन बड़े लोगों को कैसे पकड़ोगे। उन्होंने उन मंत्रियों को पकड़ कर अंदर दे दिया। आज हरियाणा के अंदर कमेटी बनाई गई गांव वाइज, मुझे पता है, हमने बनाई हो कमेटियां। आज हरियाणा के अंदर एसपी मैडम ने सुनील संधू की खुद ड्यूटी लगाई थी कि आपकी फेसबुक दुनिया देखती है। जब तो इनको ये अच्छा लग रहा था कि इस फेसबुक को खा लो और इसकी जो पॉपुलरिटी है उसने अपना बुना लो। एसपी मैडम की बड़ी आवाज थी कि एसपी मैडम ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि कराया तो करता सुनील संधू। और डीएसपी का भी दर्द था, क्योंकि डीएसपी के नीचे सुनील संधू ने किसी के घर में रेड मार के ने और वो स्मैक पकड़ लीजिए, बेरनिया फीम पकड़ी। अब इनका जो कमाई का जो जरिया था ना, उसको पर उन्होंने चोट करी और जड़ा कमाई का धंधा उसका जीरो होने लग गया। ओडे डीएसपी के भी दर्द होया, रोडे एसपी के भी दर्द हो गया। और इन तो ऊपर मंत्री का दर्द होया होगा, उनने फोन करा एसपी ने, एसपी ने करा डीएसपी ने, और इसका तागा करो भाई। आज उसकी पॉपुलरिटी पूरा वर्ल्ड में जारी है। यानी कि ये कह के उसको नशा मुक्त की टीम में शामिल कर देना कि आप एक बहुत ही सोशल वर्कर हैं और आपका जो फेसबुक है वो पूरी दुनिया देखती है, आपको इस टीम का हेड बनाकर ना हम नशा मुक्ति उस पर लगावांगे। और फिर यूं कह देना कि जी आप इसका गलत यूज कर रहे हो। कहां गलत यूज करा? उसने तो नशा पकड़ा है ना। क्या उस नशे से किसी की जिंदगी नहीं बचेगी? अगर उन्होंने टिक्के पकड़े हैं, एक एक टिक्का 10-10 लोग लगा रहे थे। HIV एड देखो कैथल के अंदर कितना है, और उसने ऐसा काम किया। उसको तो देना तो चाहिए था प्रोत्साहन राशि, उसको पुरस्कार देना चाहिए था, राष्ट्रपति से अवार्ड दिलवाना चाहिए था, और अवार्ड दिया उसको होली के ऊपर बर्खास्त की का कि ले तेरे बालक भी भूखे मरेंगे, तू भी भूखा मरेगा। मैं तो एक बात कहूं सुनील संधू भाई ने कि पूरे हरियाणा में नशा मुक्त के खिलाफ अभियान छेड़ दे। तेरा भाई तेरा गल्ला खड़ा है, तेरा गल्ला 24 घंटे से पैदल यात्रा कर ले साबत हरियाणा की, हम उसके साथ खड़े हैं और करना चाहिए। आप बताइए, जिनके परिवारों में नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, उनके घर बर्बाद हो गए। उनको बचाने के लिए सुनील संधू ने घर में भी रेड मार दी, लेकिन डीएसपी का एसपी का तो कमाई का मतलब था। मैं तो ये कहूंगा, मैं हरियाणा सरकार से मांग करूं कि एसपी को और डीएसपी को बर्खास्त करना चाहिए और सुनील संधू को बहाल करना चाहिए। एक बात और सुनील संधू ने यह कही है कि भाई मैं अकेला नहीं जाया करूंगा, मेरे गलत 10-12 लोग और होया कर दे, फिर मेरा अकेले का कसूर के था उसमें, अकेला टीम जाया कर दी।
बर्खास्त एकला कराया एक लगा कसूर यू है फेस वैल्यू बनाने खातर फॉलोवर बढ़ाने का चक्कर मलाई भाग रहे एसपी मैडम के शब्द के फॉलोवर बढ़ाने का चक्कर। उसके तो फ्लोर पहले से बढ़े हुए थे। एसपी मैडम ने यह सोचकर लगाया था कि भाई तेरे पास बहुत ज्यादा संख्या में सब्सक्राइबर है, फेसबुक यूट्यूब आपका लोग देखे हैं, आपको इसलिए इसमें शामिल करा जाए। जब तक एसपी मैडम की हवा हो रही थी कि स्कूल में भाषण दिवा दिया, किसी नुक्कड़ सभा में नशा मुक्ति के खिलाफ काम कर दिया, उसमें तो उसने कभी नहीं की 5-6 साल से। तो मान लिया कि वह बिल्कुल मंजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि मान लिया इतना करते करते वह एक बार मेरे से गलती होगी किसी कारणवश, तो उसको डिपार्टमेंट, वह छोटी ही गलती है, उसको तो डिपार्टमेंट छुपा सकता था, लेकिन वो तो इसको ऊपर नु सोचकर न कि अब यू गलत काम लाग रहा कर और इनका जो कमाई का जरिया है उसने खराब लाग रहा कर, उसी को बना लिया उसने। नहीं तो ये कुछ से सारे काम सही करने लग रही। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है जी, इसमें बहुत से ऐसे हैं जो धक्का चेप दे सारा काम ने, और यू जो मान ले इस पर छोटी मोटी या गलती होगी इतने ये टिक्के क्यों दिखाए, दिखा दिए जी। कैसे कहते कि जी भाई आगे से ना करियो, ये कौन सा काम है कि इसको सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड भी इसलिए कर दिया कि आपने फिर से ये कहा कि डीएसपी मैंने धमकी देवा था। वो मैं कल मिल क्या हूं सुनील संधू ने, उन्होंने उसको ये कहा कि तेरा किमें न किमें दरकंदर भीतर दे देंगे। तो इसका मतलब तो यह ये होया कि भाई कमाई का जरिया इनका बंद होना नहीं और भाई इन्हें ठोक देना काम। मैं भी 8-10 साल पहले नशे के खिलाफ काम लग गया था करने। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे भी कहा था कि रणबीर जैसे ही इनका कमाई का जरिया हट जाएगा ना, उसे टाइम आपको ऊपर कोई को अटैक कर देगा। और मेरे 2-3 ने कही भी यह बात कि जी आप हमारे बीच में ना आओ और नहीं तो ठीक नहीं होगी, मेरी धमकी दी भी थी उन्होंने। तो मैं आपने एक बात बताऊं कि अपने देश में कोई भी आदमी किसान मजदूर ने उभारण का काम करे है तो इसका मतलब यू थोड़ी कि वो मतलब देशद्रोही हो गया। तो देशद्रोही वाला काम सा कर दिया इसके गले। हजारों लाखों पेड़ लगाए हैं इसने, बहुत से गरीब बहनों की शादी करवाई है इसने, गरीब लोगों के घर तक भी बनवाए हैं, और ईब नशे के खिलाफ काम कर रहा था। एक पुलिस कांस्टेबल वर्दी के अंदर 24 घंटे दिन रात रोड पर लगा रहे। आज पूरा हरियाणा में नहीं बता दो कितने घर सुनील संधू पुलिस डिपार्टमेंट में कितने घर वर्दी में जो काम कर रहे हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी। एसपी भी अपनी फेसबुक के ऊपर अच्छे अच्छे काम, देश के लिए जो अच्छे काम है वो अपने फेसबुक पर दिखावे हैं। तो सुनील संधू ने दिखा दिया तो क्या फांसी आ गई। कहने का मतलब यह है कि ये जो करया करा ना कि कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेंट ने तो कोई पकड़ लिया नशेड़ी, और ये फिर पाछा खड़े होकर फोटो खिंचा करे। एसपी डीएसपी तो वो फोटो खिंचाते हैं, और पाछा जो फोटो ला के हवा बनानी थी ना चीफ मिनिस्टर आगे कि जी देखो हमने पकड़ लिया नशा, उसने चूक गए बस, और कोई खोट को नहीं भाई। जी आसी पुलिस का एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर एक दिन में 8-10 पोस्ट डाले जाए हैं। भाई आसी के अंडर में जितने गांव आओ या नारायण के अंदर में जितने गांव आओ, फलाना गांव में तो फलाना बंदा पकड़े है, उसका यू रिकॉर्ड रहा है, उसके पास तो यह असला बरामद होया या सामग्री बरामद हो जाए, वो डब्बे के अंदर दिखाई जाओ और उसका चेहरा भी दिखाया जाए। कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ बिल्कुल साफ दिखाया जाए, और उसका पीछे पूरी सीआईए की टीम या पूरे खड़े होकर वो फोटो भी डाला जाए। डेली 8 से 10 फोटो डाले। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई वी कामराज एक एसपी आए थे अपने यहां, और जिस इलाका में एसपी जा करता ना उस इलाका में पत्ता भी को नहीं लिया करता, वो था एसपी। सिरसा बाई इलेक्शन में ड्यूटी थी 2009 में। मैं एक आदमी ने लड़के ने बोला ना तू के काम करे है भाई जवान, ने बोला जी मेरा तो धंधा चौपट हो गया जब तक यूएसपी आया। मैं के काम कर रहा था, बोला मैं तो बुक्की बेचा करता। तो फिर महाइब ने बोला जी एसएचओ ने यह कहा कि जब तक ये एसपी रहे ना इस एरिया के अंदर किसी भी तरह का कोई नशा नहीं बिकना चाहिए। बोला हम तो जी खाली बैठे हैं। आप एक बात बताओ, जिस एरिया में डीएसपी की ड्यूटी है, एसपी जिस जिले की है, अगर उसके एरिया में नशा बिके है तो क्वेश्चन मार्क है कि वो या तो किसी मंत्री के लिए काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और या वह अपनी खुद की जेब भर है। नहीं तो यार एसपी जिस जिले में हो और उस जिले के अंदर नशा बिक जाए तो भाई मैं तो भाई थूकता हूं ऐसी नौकरी के ऊपर। और वी कामराज हमारा दौरे के बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सज्जन आपको तो पता है वी कामराज का रमेश जी कि आड़े गौशाला में काम करा उसने, नशा बिका करता उसके इलाके में, बूंद भी नहीं थी, बूंद भी। एक डीएसपी मिले थे ने बोला मेरी अम्बाड़ा ड्यूटी थी भाई, एक बूंद नहीं बिकन दी,
लेकिन किसी चीज में फंसा के सस्पेंड कर दिया मिला में। तो भाई अपना आड़ा तो जो ईमानदारी ते नियत तक काम करे ना, केस लाए देंगे, भीतर ठोक देंगे, जुकर केजरीवाल ठोक दिया, ईमानदारी तक काम करा था, आगे बढ़ा है, पढ़ा लिखा है। और मोदी जी ने बोला अब भाई घड़ा शाना है, सारे सबूत मिटाया गया। तो फिर के का भाई इसका मतलब तू घड़ा पढ़ा लिखा कोनी या शाना कोनी, केजरीवाल ज्यादा शाना है, इसकी तो भाषा यही बनी ना कि वह घड़ा शाना था, वो है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया देख शाना ही नहीं तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी का मांग की है। तो फिर केजरीवाल ही इस देश का उद्धार कर सके है। आज स्कूल की व्यवस्था देखो जाकर ना पंजाब में, नशा देखो जी जाकर ना पंजाब में 0 लेवल पे ले आया, और 10-10 लाख रुपये हर घर में 5 बच्चे तो 5वां दी 10-10 लाख का मेडिकल का वो दे दिया कि ले इंश्योरेंस है तेरा ये। तो कहने का मतलब ये कि आप देश के व्यवस्था, अगर आपका हेल्थ और एजुकेशन सही है तो आप तरक्की करोगे, और हेल्थ और एजुकेशन सही नहीं है तो तरक्की नहीं कर सकते। तो भाई नशे के खिलाफ सुनील संधू इस देश का ब्रांड है, ब्रांड। और उस ब्रांड में 0 करोड़ खातर जो कर ईमानदार था बेचारा केजरीवाल जी, उसने भीतर दे दिया और दिल्ली की सरकार ने खा गई। आज इसने काम करने लग रहे थे, कदे यू बहुत बड़ा ना बन जो गणे, तो पोलिटिशियन के भी दिक्कत आ रही होगी। मेरे वर्गे गणे हंड दे पाओगे, कदे यू चीफ मिनिस्टर नहीं बन दे। ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी अगर आगे बढ़ता है तो रणबीर लोहान उसका गल्ला है, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे सुनील संधू हो। मैं मेरे खातर एमएलए बन खातर मंत्री खातर नहीं हंडदा जी। जिस आदमी में जो गुण होंगे ना और इस देश खातर काम करता होगा, रणबीर लोहान उसका गल्ला खड़ा है, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है और चाहे सुनील संधू है, चाहे रणबीर लोहान है। पंजाब के चुनाव भी नजदीक हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी काफी चक्कर लगाने लगे हैं पंजाब में। नायब सैनी आड़ा कोथल कैथल में सुनील संधू वाला केस ने तो संभाल ले, ओड़ा जाके क्या करेगा। आड़ा तो नशा गली गली बिकने लग रहा है, ओड़ा जाके क्या होगा। अगर मैं इस पंजाब ने खोड़ खातर आया हूं, अगनू का मैं इसने बहुत बढ़िया करूंगा का खानदानी यार, स्कूल गैसी तैसी करके दर दी, हॉस्पिटल गैसी तैसी करके दर दी, मोहल्ला क्लिनिक था दिल्ली के अंदर, सारे के सारे घर बिठा दिए जी। और गरीब पब्लिक थी, उस मोहल्ला क्लिनिक में चेक कराया कर दी। तो वह सारी चीज जी क्यों कर करेगा ये, जब इन्हें ज्ञान नहीं। आड़ा हरियाणा ने तो कर लियो सूत्रा साहब, उन्हें पंजाब का और नाश करने खातर जाओगा। ईबीओ साले बढ़ता मंडासा मारे आगे, मैं सरदार हूं, तेरे घर क्या गुद्दड़ है सरदार तो वे। आड़ा गली गली में जो नशा बिकने लग रहा है, सुनील संधू वाला प्रकरण पाया कि बोलना चाहिए था, एसपी साहब को बोलना चाहिए जिस आदमी ने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन सीएम साहब ने सस्पेंड करवाया है, और एसपी को न्यू नहीं कहना चाहिए था कि तेरे इलाके में अगर नशा बिके है और इसने वीडियो उजागर कर दी, सस्पेंड करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, एसपी को और डीएसपी को, जबकि सस्पेंड किया सिर्फ वो। लेकिन सुनील संधू ने भी कहा मैं सच्चाई के साथ हूं, झूठने वाला नहीं हूं, मैंने ईमानदारी का काम कराया, मैं सच्चाई का गल हूं, मैं झूठूंगा नहीं कि सिर्फ नौकरी चली जाऊं। एक बात बताओ, जो आदमी देश खातर काम करता हो उसने झुकने की जरूरत है। भगत सिंह ने फांसी दी थी, अंग्रेजा ने नुकी थी माफी मांग ले भाई, और माफी मांग दे तेरी फांसी छोड़ देंगे। तो एक बात बता, एक माफी तो मांगनी थी, जिंदगी तो बच गया। कितने सही से उनसे माफी मांगकर अपनी जिंदगी बचा सके। सुनील संधू तो भाई खून है भगत सिंह का, वो कौन ही माफी मांगे, और मांग के करेगा कि उसने कि मैं गलत काम कर रखा तो माफी तड़के मांग लेगा, मैं भी मांग लूंगा। अगर समाज के लिए गद्दारी कर रखी हो, अपने किसान मजदूर के लिए गद्दारी कर रखी हो, तो मैं भी मांग लूंगा, सुनील संधू भी मांग लेगा। लेकिन करे रखा अच्छा, और एसपी और ने अच्छा नहीं बताओ, उसका ये नहीं पता था इसके 9 लाख सब्सक्राइबर है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। क्यों लाई उसकी ड्यूटी, यूज करे थे उसकी फेसबुक ने जब लाई थी ड्यूटी। इस न्यारे और भी बतेरे पुलिस वाले थे, उनकी ला देंगे ड्यूटी, इसे की लानी जरूरी थी। इसने और क्या है ड्यूटी लगा देंगे। रोड़ा यू है कि उजागर कर दिया कि एसपी डीएसपी भी बिकवावे हैं, उनके इलाके में सरकार बिकवाण लाग रही है जी। और नहीं तो मैं तो फिर वी कामराज का दी हूं जी जवाब कि जिस एरिया में वी कामराज एसपी था, उस एरिया के अंदर एक बूंद भी नहीं बिकी जिस नशे की, और बिकी हो तो रिकॉर्ड काट लो। अगर उस इलाके के अंदर बिकती है, वहां का एसपी डीसी और ये अपने जो डीएसपी हैं, इसका मतलब 100% उनके अंदर खोट है और उनके मंत्रियों में खोट है। 8 तारीख की लोकेशन क्या है? ये डॉक्टर साहब बताऊंगे जी। कैलिफोर्निया हॉस्पिटल है जी, जो अपना हासिल वाला रोड है, इसका 4 लाइन खत्म होती है ना, वहां पे फ्री चेकअप है भाई, सारे के सारे आइयो नारनौंद में।